सभी दोस्तों को एंटी करप्शन मूवमेंट भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओमकार गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अभी हमारे देश के जैन जी ने एक विशाल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को हम यदि हिंसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस हिंसा में 130 पुलिस के अफसरों को, सीआरपीएफ के जवानों को जानबूझकर टारगेट किया गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया, चोट पहुंचाई गई। क्या पुलिस को टारगेट करना, सरकारी संपत्ति को टारगेट करना जैन जी का ये आंदोलन है? क्या हम इसी को आंदोलन कहते हैं? मैं मानता हूँ कि हमारे देश के संविधान ने, बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब अपनी बात को कहें तो हम सारी मर्यादाएं ताक पर रख दें। मर्यादा को ताक पे रखकर या दूसरों को नुकसान पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर अगर हम अपनी बात कहते हैं तो वो संविधान हमें इजाज़त नहीं देता। मित्रों, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे बच्चों को आंदोलन की परमिशन देते हैं जो नाबालिग हैं, जिन्हें न तो अपना ज्ञान है, न अपने भविष्य का ज्ञान है, न अपने देश की चिंता है, न अपने देश के वर्तमान की, भूत की, भविष्य की चिंता है। वो सिर्फ भावावेश में आकर कोई भी कार्य कर बैठते हैं। मेरा ये मानना है कि जो क्रिमिनल हैं, जो सज़ा याफ्ता हैं, जो नाबालिग हैं, इनको ना तो वोट देने का अधिकार होना चाहिए और ना ही इनको धरने प्रदर्शन में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। धरना हो, प्रदर्शन हो या वोट हो, ये केवल ऐसे व्यक्तियों को ही अधिकार होना चाहिए जो क्रिमिनल नहीं है या जो नाबालिग नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ ये सवाल आपके सामने छोड़ता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि मेरे इस विचार पर बहुत आपत्ति आएगी। क्यों? आपत्ति केवल वो लोग करेंगे जिन्हें अपने देश से प्रेम नहीं है, जिन्हें केवल सत्ता से प्रेम है, जो एन केन प्राकरेण सत्ता हासिल करना चाहते हैं। सत्ता हासिल करने के लिए वो हमें आपस में लड़ाकर, हमें धर्मवाद में लड़ाकर और हमें जातियों में बांटकर वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि हमारे संविधान में ये परिवर्तन होना चाहिए कि हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट ना मांगे। यदि कोई वोट मांगता है किसी जाति विशेष के नाम पर, तो उसकी पात्रता चुनाव लड़ने से रद्द होनी चाहिए। ये मेरी पीड़ा है, ये मेरे देश के बारे में सोचकर मेरे मन की पीड़ा है। आप इसे कुछ भी रूप दे सकते हैं। मैं एक सवाल अब आपके सामने छोड़ रहा हूँ कि जिसको अपने देश की चिंता नहीं है, जिसको अपने देश की संपत्ति की चिंता नहीं है, जो टैक्स भी नहीं देता है,
जो फ्री का खाते हैं, जो करके कमाना नहीं जानते हैं, कमाकर खाना नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों पर सरकार की विशेष निगाह होनी चाहिए और संविधान में यह परिवर्तन हो कि सरकार उनके विषय में सोचे। मैं मानता हूँ कि जिन्होंने जंतर मंतर पर अभद्रता की है, विधि सम्मत कार्य नहीं किया है, जानबूझकर पुलिस को टारगेट किया है और पुलिस को उकसाया है कि वो पुलिस उनको डंडे मारे, तो उकसाने वालों को भी मुकदमे हो। हमें राजनीतिज्ञों की ये बात नहीं सुननी चाहिए कि उनसे मुकदमे वापस ले जाए। ये जो प्रोटेस्ट था, जिन्होंने भी जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है, उनको किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसक प्रदर्शन बनाया, पुलिस पर अत्याचार किए, पुलिस पर लाठी मारी, पुलिस की गाड़ी तोड़ी, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी उम्मीद के साथ, जय हिंद, जय भारत।